श्रीनिवास रामानुजन एक सच्चे जीनियस थे। उनका जन्म 1888 में इरोड, भारत में हुआ था। उनकी जिंदगी अपने आप में एक मिसाल है जो दिखाती है कि टैलेंट और लगन से क्या कुछ हो सकता है। छोटे से ही रामानुजन को मैथ्स में बहुत दिलचस्पी थी। वो घंटों किताबों में डूबे रहते, खुद से ही मुश्किल थ्योरम्स और इक्वेशंस सीखते। उनकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हो पाई, पैसों की तंगी भी थी, लेकिन सीखने की उनकी प्यास कभी कम नहीं हुई। रामानुजन की मेहनत उनकी नोटबुक्स में साफ दिखती है। उन्होंने अपनी नोटबुक्स में नए नए मैथ फॉर्मूलास और आइडियाज से भर दिया। आगे चलकर ये नोटबुक्स पूरी दुनिया के मैथमेटिशियंस के लिए खजाना बन गई। रामानुजन के शुरुआती काम ने लोकल मैथमेटिशियंस का ध्यान खींचा। उन्होंने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें मौके देने की कोशिश की। उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी मिल गई। इससे वो अपनी नौकरी के साथ साथ मैथ्स की पढ़ाई भी जारी रख पाए। बिना ज्यादा पढ़े लिखे भी रामानुजन नए नए डिस्कवरीज करते रहे। कंटिन्यूड फ्रैक्शंस और इन्फिनिट सीरीज पर उनका काम खास तौर पर कमाल का था। नंबर्स की दुनिया को समझने की उनकी नेचुरल एबिलिटी गजब की थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी जादुई तरीके से नंबर्स के राज खोल सकते हैं। रामानुजन का सबसे बड़ा योगदान नंबर थ्योरी के फील्ड में था। उनके पास नंबर्स के पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को समझने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने ऐसे नए फॉर्मूलास और थ्योरम्स बनाए जिनसे बड़े बड़े मैथमेटिशियंस भी हैरान रह गए। उनका एक इंपॉर्टेंट योगदान था रामानुजन प्राइम्स। ये प्राइम नंबर्स का एक स्पेशल सीक्वेंस है जो प्राइम नंबर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। इस डिस्कवरी ने प्राइम नंबर्स की स्टडी में एक रेवोल्यूशन ला दी और रिसर्च के नए रास्ते खोल दिए। इससे मैथ की दुनिया में रामानुजन इनोवेटर के तौर पर एस्टैब्लिश हो गए। उनका एक और इंपॉर्टेंट काम टाउ फंक्शन पर था। ये फंक्शन, जिसे अब रामानुजान्स टेओ फंक्शन कहा जाता है, मैथ्स के कई एरियाज में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मॉड्यूलर फॉर्म्स और स्ट्रिंग थ्योरी जैसे अलग अलग फील्ड्स में भी दिखाई देता है। 1913 में रामानुजन ने फेमस ब्रिटिश मैथमेटिशियन जी H.E. हार्डी को एक लेटर भेजा। इस लेटर में उनके ग्राउंड ब्रेकिंग मैथमेटिकल फॉर्मूलास थे। हार्डी पहले तो डाउट में थे, लेकिन जल्द ही उन्हें रामानुजन के जीनियस का एहसास हो गया। उन्होंने उस लेटर में छुपे टैलेंट और पोटेंशियल को पहचान लिया। हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुलाया। यहीं से उनके काम की शुरुआत हुई। उनका साथ मैथ की यूनिवर्सल लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल है। अलग अलग कल्चर्स और तरीकों के बावजूद नंबर्स की ब्यूटी और एलिगेंस के लिए उनका पैशन एक जैसा था। कैम्ब्रिज में रामानुजन के समय में उन्हें कामयाबी और मुश्किलें दोनों का सामना करना पड़ा। नए क्लाइमेट और खाने पीने की वजह से उनकी हेल्थ खराब रहने लगी, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। वो लगातार कमाल का काम करते रहे और फेमस जर्नल्स में कई पेपर्स पब्लिश किए। सिर्फ 32 साल की उम्र में रामानुजन की जिंदगी का अंत हो गया, लेकिन मैथ की दुनिया पर उनका प्रभाव हमेशा के लिए रहेगा। उनका काम आज भी मैथमेटिशियंस को इंस्पायर करता है। उनकी कहानी ह्यूमन पोटेंशियल और नॉलेज की खोज की ताकत दिखाती है। रामानुजन के योगदान को याद रखने के लिए भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे घोषित किया है। ये दिन उनके योगदान की याद दिलाता है और आगे आने वाली जेनरेशंस में मैथ्स के लिए पैशन जगाने की कोशिश करता है। रामानुजन की कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये ह्यूमन स्पिरिट की जीत की कहानी है। ये परसिवियरेंस की ताकत, डिस्कवरी की ब्यूटी और हमारी लेगेसी की कहानी है। पूरी दुनिया के एस्पायरिंग मैथमेटिशियंस के लिए उनकी जिंदगी एक मिसाल है। ये हमें याद दिलाती है कि मुश्किलों के बावजूद नॉलेज की खोज हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स तक ले जा सकती है।